जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार बुधवार को जैसलमेर पहुंचे और यहां के टूरिस्ट को लपोकों से आज़ादी दिलाने का वादा किया। जैसलमेर पहुंचने के बाद आईजी विकास कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जोधपुर रेंज की पुलिस बेहतरीन तरीके से अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जैसलमेर में लपोकागिरी चल रही है, जिससे बाहर से आने वाले सैलानियों को परेशानी होती है। जैसलमेर पुलिस इसी सीजन में शहर को लपोकों से मुक्त करा देगी। जोधपुर रेंज आईजी ने कानून के नए नियमों के बारे में भी जानकारी दी। वीडियो में देखिए जोधपुर रेंज आईजी ने क्या कुछ कहा। कि नव पारित आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों 1 जुलाई से लागू हुए और उसके 150 दिन हो चुके हैं। लागू होने के 150 दिनों के बाद क्या सुगमता रही, क्या सरलता रही, क्या कठिनाइयां आई, क्या दुविधाएं आई, क्या मूल्यांकन है और आगे कैसे किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जो सबसे बड़ी चीज है इन सारे कानूनों के बारे में कि भारतीय न्याय दर्शन, इसमें परिवर्तन हुआ है। अगर आप देखें तो पहले हम कहते थे भारतीय दंड संहिता, यानी जो उद्देश्य था वो था दोषी को दंडित करना। पूरी जो प्रक्रिया थी उसका उद्देश्य था दोषी को दंडित करना। अब उसका नाम भारतीय दंड संहिता के स्थान पर रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। यानी जो फोकस है, जो केंद्रीकरण है, वो दोषी को दंडित देने के साथ साथ, दोषी को दंडित करने के साथ साथ पीड़ित को न्याय, आम नागरिक को सुरक्षा का एहसास और न्याय का माहौल बनाया जाना, यह दर्शन में है। पहले हम लोग ज्यादातर चक्षुदर्शी साक्षियों पर आधारित थे। आई विटनेस है, ओरल एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य उस पर था। अब उस मौखिक साक्ष्य के साथ साथ तकनीकी साक्ष्यों पर, दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ साक्ष्य और डिजिटलाइजेशन ऑफ साक्ष्य, इन चीजों को लगाया गया है। उदाहरण के तौर पे आगामी 5 वर्ष में जो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा कि हर बड़ी घटना में, हर बड़ी आपराधिक घटना में एफएसएल की टीम मौके पर जाएगी और साक्ष्य से लेगी। आज भी आप देख रहे होंगे, एक अंतर दिख रहा होगा आपको कि जहां भी पुलिस कोई सीजर कर रही है वहां पे वीडियोग्राफी हो रही है। तो अब वो जो डिजिटल साक्ष्य है वो झूठ नहीं बोल सकता। जो मौखिक साक्ष्य है वो शायद कभी भूल जाए, कभी विवश हो जाए, कभी किसी स्वार्थवश वो झूठ बोले, गलत बोले, नहीं बताए। बट जो चीज रिकॉर्ड हो गई, डिजिटल साक्ष्य में आ गई, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो यह चीज परिवर्तन आई है। तीसरा परिवर्तन यह आया है कि कई सारे कानून थे, कई सारे ऐसे अपराध थे जिनकी प्रासंगिकता नहीं थी और कई सारे नए अपराध उत्पन्न हुए थे जो पुराने एक्ट में कहीं फिट नहीं बैठ रहे। तो उसको फिर से एक बार संसारीकरण किया गया उसका, और इस तरह के वो अपराध जो अब अपराध नहीं माने जाते उनको हटाया गया। जो अपराध नए हैं, जो सीमा में नहीं बन रहे थे, उनको परिधि में लाया गया।